आज का अपना टॉपिक है बेटा चैप्टर 2 जो है बायोलॉजी, उसी के अंदर हम आगे पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता है संतुलित आहार। किसे कहते हैं? एक ऐसी डाइट जिसके अंदर ऑल न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एडिक्वेट का मतलब उचित मात्रा में, ठीक है, करेक्ट प्रोपोर्शन में, वो हमारा बैलेंस डाइट कहलाता है। बैलेंस डाइट जो है ये जो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जरूरी होती है, ठीक है। और बैलेंस डाइट जो है वो डिफर करती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग है। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे यहाँ पे इसके कुछ फैक्टर मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखे हैं, उनके बारे में देखो, एक एक फैक्टर डिस्क्राइब करके बताऊंगी। एज, जो एज फैक्टर होता है, जैसे छोटे बच्चे और बड़े वयस्क अडल्ट्स दोनों में जो बैलेंस डाइट है वो डिफर होती है। सेक्स, मेल फीमेल अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी क्या होता है, बैलेंस डाइट डिफर होती है। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब एक तो हेल्दी पर्सन है और एक डिजीज्ड है, बीमार है, तो उन दोनों की डाइट में भी डिफरेंस होता है। बैलेंस डाइट दोनों की अलग अलग हो जाती है। टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये डिपेंड करता है हमारे काम पे कि हम कैसा वर्क कर रहे हैं। तुम्हारे सामने अब मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को टीचिंग कर रही हूँ, तो मेरा जो वर्क है वो माइंडली वर्क हो रहा है, मेंटल वर्क है, ठीक है। फिजिकल वर्क की बजाय कैसा है वो इंटीरियर वर्क हो गया, मेंटल वर्क हो गया। और इसलिए मेरे को ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, प्रोटीन की। लेकिन आपने देखे होंगे जो लेबरर होते हैं आपके, लेबरर जैसे काम करने वाले जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्क करते हैं, एथलीट्स हैं, इन लोगों को, ये लोग क्या करते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, तो इनको फिजिकल वर्क के लिए बॉडी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और बॉडी एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ किससे मिलती है, वो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो डिफर हो गया ना कि अलग अलग फूड आइटम जो है वो अलग अलग टाइप की हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और अलग अलग डाइट जो है वो अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसी तरीके से इसके 4-5 पॉइंट हमने दिए। अब जो बैलेंस डाइट है उसके अंदर हमारे सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए। आपका कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, सारी चीजें, और वो एडिक्वेट अमाउंट में। और ये चीजें कोई ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ेंगी आपके। अगर हम एग्जांपल दें इसके अंदर, तो एग्जांपल में ये देखो, जैसे स्प्राउटेड सीड्स है, स्प्राउटेड सीड्स आपने खाए होंगे। इसके अंदर हम बताते हैं ग्रीन ग्रैम, चना जो होता है उसको पहले पानी में भिगोते हैं, उसमें जब स्प्राउट्स आ जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, तो उनको हम जब खाते हैं तो उसके अंदर क्या मिलता है, हमें प्रोटीन कंटेंट मिलता है। इसके अलावा फर्मेंट फूड भी खाए होंगे आपने। जैसे फर्मेंट फूड में हम बात करते हैं साउथ इंडियन फूड्स, जिसमें आपका इडली है, डोसा है, ये फर्मेंट करके ही खाए जाते हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स है, फ्लोर्स का मतलब होता है जो रोटियां अपन खाते हैं जिसमें मेसी रोटी कहा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर। इसके अंदर चने की, गेहूं के, ठीक है, जो सीड्स होते हैं। और इसके अलावा पल्सेस वगैरह भी डाल सकते हैं इसके अंदर हम, तो उनसे जो अपना फ्लोर बनेगा, आटा बनेगा, वो भी कंबाइंड होके हमें एक बैलेंस डाइट देगा, ठीक है। इसके अलावा आप फ्रूट्स वगैरह भी लेते हैं, फ्रूट्स में अपन बनाना, एप्पल वगैरह मोस्टली फ्रूट्स लेते हैं। इसके साथ साथ जगरी, गुड़ जो होता है, वो भी हमें एक टाइप से कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, तो उसका भी एक टुकड़ा, पीस जो है, अगर वो हम रेगुलर अमाउंट में लेते हैं, छोटा पीस, तो वो भी हमें क्या देता है, इसी डाइट, बैलेंस डाइट हमारी कंप्लीट करता है। इसी के साथ साथ जो अदर फूड न्यूट्रिएंट्स है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे और वो इस तरीके के फूड आइटम्स लेंगे तो उससे हमारा फूड एक्सपेंसिव भी नहीं होगा और हमें कंप्लीट क्या मिलेगा, अपना बैलेंस डाइट भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कुक्ड फूड, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन को पकाना। आप फ्रूट और वेजिटेबल मोस्टली खाते हैं, या फिर आपने व्हीट खाया है जैसे गेहूं, तो उसको कच्चा तो हम खाते नहीं है, क्या करते हैं, उसको पकाते हैं, ठीक है, कुक करते हैं, क्योंकि कुक करने की वजह से उसके अंदर टेस्ट चेंज हो जाता है, वो चीजें हम खाएंगे। तो कुकिंग जो है वो जरूरी है कुछ आइटम्स के लिए, बट सभी के लिए नहीं है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ओवर ओवर कुकिंग, अगर हम कर दें ओवर कुकिंग या फिर ओवर हीटिंग या फिर ओवर बॉइलिंग, तो इसकी वजह से हमारे जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो हमें ना तो ओवर कुकिंग करनी चाहिए, ना तो ज्यादा पकाना चाहिए चीज को। एक ओवर फ्राइंग भी होता है, डीप फ्राइंग बोलते हैं इसको,
ज्यादा तलना, जैसे अपन ज्यादा तल के उसको काफी टाइम तक क्या करते रहते हैं, फ्राई करते रहते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारा जो फूड कंटेंट है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। मेनली विटामिन सी की हम बात करते हैं तो, एक मिनट बेटा, विटामिन सी जो है ओवर बॉइलिंग की वजह से लॉस्ट हो जाता है। तो कभी भी विटामिन सी जो कंटेंट है उसको, जिसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, उस कंटेंट को कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, ओवर बॉयल नहीं करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी वाले जो आइटम्स है जिन भी फ्रूट्स में वेजिटेबल में मिलते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे अपन सीट्रस फ्रूट्स को अगर हम ज्यादा बॉयल करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कभी भी जो फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं उनकी फिलिंग जो है वो फिलिंग करने के बाद में उनको वॉश नहीं करना चाहिए, नेवर वॉश। इसी के अंदर हम डाल सकते हैं, नेवर वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेट बेटा, वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग, आफ्टर फिलिंग दैम। उनको फिलिंग करने के बाद, उनके छिलके उतारने के बाद हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, उनको पानी से धोना नहीं चाहिए। एक और भी पॉइंट है इसी के अंदर, मैं नीचे लिखवा रही हूं, आपको बाद में सेंड कर दूंगी। नेवर टेक मच अमाउंट ऑफ वाटर फॉर बॉइलिंग। कभी भी ज्यादा मात्रा में हमें पानी बॉईल करने के लिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा पानी लेंगे बॉईल करने के लिए तो उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारे न्यूट्रिएंट है वो सारे उसके अंदर गए और हम पानी को बाद में निकाल देते हैं। जैसे अपन ने चावल जो है वो बॉईल किए, एक मिनट बेटा आप साइड में जाइए प्लीज। क्या करा, अगर हमने चावल जो है वो ज्यादा बॉईल किया और तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा इसमें, नेवर टेक मच अमाउंट ऑफ वाटर फॉर बॉइलिंग। बॉइलिंग के दौरान ज्यादा पानी हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि अगर हम ज्यादा पानी ले लेते हैं, जैसे अपन ने दाल बॉईल की है, अपन ज्यादा पानी उसके अंदर ले लेते हैं, एक्स्ट्रा पानी हम क्या करते हैं बाद में बॉईल करने के बाद निकालेंगे। तो जब बॉईल किया उस टाइम पे जो हमारी पल्सेस थी, दाल जो थी, उसका जो न्यूट्रिएंट था वो उसके अंदर चला गया और हमने उस पानी को फेंक दिया, तो इससे क्या हुआ, हमारे न्यूट्रिएंट तो सारे निकल गए। इसीलिए उतना ही पानी उसके अंदर लो जितनी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये इसके कुछ पॉइंट है इसके अंदर। नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिजीज, वो नेक्स्ट उसके अंदर करवाएंगे आपको।